सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। कई बार इन्वेंशन खुशी तो देता है लेकिन साथ ही साथ हैरान भी करता है। अब जैसे साउथ कोरिया में हुई एक रिसर्च को ही आप ले लीजिए। वहां की साइंटिस्ट ने चावल की एक ऐसी किस्म इजाद की है जो मीट वाले चावल है। मतलब पकाने पर मांस जैसी स्मेल और टेस्ट तो मिलेगा ही, साथ ही पोषण भी मिलेगा। अच्छा, मतलब लेबोरेटरी में, और ये दिखाता है भी कि मांस, कीमा और चावल मिक्स जैसा है। और जाहिर है कि जब इसे खेतों में उगाया जाएगा तो फिर चावल, ये सवाल भी उठेगा कि चावल वेज है या फिर क्या नॉन वेज है, क्योंकि रिसर्च ने इसे धान के अंदर एनिमल मसल्स और फैट को डेवलप करके तैयार किया गया। बहुत ही हैरान वाली बात है। वैसे सेहत के लिहाज से समझा जाए तो बड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है वो ये है कि नॉर्मल राइस के मुकाबले इसमें प्रोटीन का लेवल ज्यादा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है। यानी कि चावल के दाम पर बिरयानी का मजा। समझ नहीं आ रहा है वाह वाह करूं या हाय राम करूं। साथ में वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन है। खैर, साथ में वो जोखिम भी नहीं है जो एक्सेस रेड मीट खाने पर होता है। मतलब ये कि हाई कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट की परेशानी। और ये एक अच्छी बात होगी क्योंकि इस वक्त दुनिया की बड़ी आबादी हाई कोलेस्ट्रॉल की गिरफ्त में है। हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक इस समय मौत की बड़ी वजह बन गया है। सही बात है। और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना मतलब सीधा सीधा हार्ट, ब्रेन को खतरा। कैसे, ये मैं समझाती हूँ। कोलेस्ट्रॉल हाई होने से खून गाढ़ा होकर ब्लड वेसल में जमा होने लगता है और कई बार ब्लड वेसल में ब्लॉकेज की वजह से दिल दिमाग तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक तक की नौबत आ जाती है। हाल तो ये है कि हर 33 सेकंड में हार्ट अटैक से एक मौत हो रही है। ऐसे में जरूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड हैबिट के साथ कोलेस्ट्रॉल के लेवल को करेक्ट करने की। और वैसे भी सर्दी में तो आपका जो सेहत है वैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, इंबैलेंस हो जाता है सर्दी के मौसम में। तो ऐसे में हम स्वामी जी से जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से कोलेस्ट्रॉल को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी शायद साइकिलिंग करते हुए इस वक्त पहुंच रहे हैं जहां पर स्वामी जी जुड़ेंगे। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम। हम साइकिलिंग भी करते हैं, हम रनिंग भी करते हैं। और जो साइकिलिंग करता है, जो रनिंग करता है ना, फिर उसको ये कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए मैं सबसे कहूँगा थोड़ा सा रनिंग किया करें, थोड़ा साइकिलिंग किया करें। और ये चीज हमने छोड़ दी, इसी का परिणाम है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, हार्ट रेट गड़बड़ हो गया, हमारे कुल्ले घिसने लगे। इसके भी कुल्ले घिस गए थे। क्या नाम है? भूषण तिवारी के। सीधे दौड़ो और दौड़ते हुए कपाल भाती करो, उल्टे दौड़ो ऐसे, ये बैक रनिंग ऐसे 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 ऐसे, और फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग करते करते हम यहाँ पहुंच गए। ये हमारा बालक आयुष है, आयुष के पिता है। यहाँ कितने दिन में दौरे पड़ते थे इसको? 4-5 बार दौरा पड़ता था। हाँ, 3 साल से ऊपर हो गया। और अब कितने दिन हो गए यहाँ? अभी 10वां दिन हो रहा है। 10वां दिन में छोटा छोटा 3 बार ही दौरा आया। पहले रोज 2-3 दौरे पड़ते थे, 3-4 दौरे पड़ते थे। अब 10 दिन में 2-3 बार थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई है। अब ये बच्चा अच्छा, लोग कहते हैं दौरे ठीक नहीं होते। ये हमारे अफ्रीकन फ्रेंड्स हैं, हमारी बहनें हैं। व्हाट्स योर नेम? My name is Albertine Buncha. Albertine Buncha. From where? From Cameroon in Africa. अफ्रीका से आए हैं। What you are feeling here? I came here because I'm ill. I have a blinking eye since 5 years now. So now you do. My eyes also do like this, like this, like this. Now you are looking very nice. I hope that before leaving this place on 20, Yes. my eye will open like now. Very good. Because when I arrive in this compound, my eyes open. आइज ओपन तो होता है। और यह बेसिंचन, स्वामी जी, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही, क्या बात है भाई? चलो
तो देखो मैंने कह रहा था फ्रंट वॉक करें, बैक वॉक करें, और इतना भी ना कर पाए तो इतना जरूर करें कि खड़े होकर के ही दौड़ लें। जैसे हम रोज बताते हैं सबको कि भाई आप कम से कम यहाँ से शुरू करो, इतना तो कर ही लो। एक और ये दो, इतना तो सबको करना चाहिए। ये और ये ऐसे, डू लाइक दिस, यस दिस इज वेरी गुड फॉर शोल्डर, फॉर हार्ट, फॉर कोलेस्ट्रॉल। ऐसे ऐसे तो अफ्रीका से लेकर के पूरी दुनिया के 150 देशों से हमारे पास लोग यहाँ पर आते हैं, यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, यूके से और ऑस्ट्रेलिया से, मिडिल ईस्ट से, ये और फ्री है। इतना तो रोज कर लिया करें, बहुत अच्छा है। और एक बार सुबह उठ करके जरूर पसीना बहाया करें, इसलिए हम रोज एक सेशन पावर योगा का करवा देते हैं कि रोज एक बार पावर योगा के सेशन में चाहे सूर्य नमस्कार कर लें, चाहे ये भुजंग आसन ही कर लें। रोज का नियम है हमारा 100 बार करने का। स्वामी जी, योगाभ्यास की शुरुआत आपने करवा दी है। स्नैक पोज, दिस इज वेरी गुड। एक एक करके मैं विषय लेती जाती हूँ। स्वामी जी, हमारे कार्यक्रम का तो शुरुआत से एक ही मकसद रहा है, लोगों को बीमारी से निजात दिलाना ही नहीं बल्कि हर मौसम के हिसाब से लोगों की इम्यूनिटी को तैयार भी करना, उन्हें अंदर से फौलादी बनाना। अब सर्दी बस लगभग लग रहा है चली ही गई है, और इस ठंड में गलत खान पान की वजह से बहुत से लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो गया है। तो सबसे पहले हाई कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स करने के लिए योग का एक पैकेज समझाइए, करवाइए, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के जैकेट उतर रहे हैं, स्वेटर उतर रहे हैं, उनके ये जो गोल गोल एब्स है ना, वो दिखाई देने लगे हैं। राज खुल रहे हैं उसके मतलब अंदर फैमिली के। पैक दिखने लग गया स्वामी जी, तो फैमिली पैक का इलाज होना चाहिए। पूरे तो ये पूरा गोल मटोल पूरा भूगोल हुआ जा रहा आदमी, रोज एक बार तो ये करना भुजंगासन। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसे, दिस इज वेरी गुड। ये एक, दूसरा ये ऐसे, ये अच्छा देखो, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये हार्ट के लिए, ये ओबेसिटी के लिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ये पूरे शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनाने के लिए 2, और ये 3, बहुत अच्छे। और देखो अभी 10 अभ्यास में ये कोलेस्ट्रॉल के लिए जो अभ्यास है वो ओबेसिटी के लिए भी ऑब्वियसली बहुत अच्छे होंगे, वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी, वो हार्ट के लिए भी। और देखो लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योगा प्रैक्टिस, और लेस योगा प्रैक्टिस, लेस फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो स्ट्रेस ऑब्वियसली होगा ही होगा। ये सब बीमारियों के मुख्य कारण है। तो 10 अभ्यास बताते कोलेस्ट्रॉल कम करने के 10 अभ्यास बताता हूँ। एक तो घी थोड़ी दिन के लिए कम कर दें या बंद कर दें, गर्म पानी पिए, गोधन अर्क पिए, सुबह सुबह गर्म पानी में आप यदि गर्म पानी में त्रिफला का गर्म पानी पीते, रात को त्रिफला भिगो दिया, सुबह छान करके त्रिफला हड़बड़ा होला, थोड़ा मोटा मोटा, त्रिफले के पानी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा नींबू, तेज गर्म पानी में, और उसमें थोड़ा हनी डाल करके पी लेंगे तो वेट भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। खाली पेट लहसुन कल्प, गाय के घी में उसको भूनने से उसका दुर्गंध, उसका तीखापन और उसकी तामसिकता दूर हो जाती है, और वह कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, लो एनर्जी के लिए, अर्थराइटिस के लिए परम औषधि है, पाचन के लिए भी, जिनको गैस आदि बनती है उनके लिए भी लहसुन कल्प। और फिर कोलो गार्लिक हमने रेडीमेड भी बना रखा है, ये मेरे सिरहाने इधर ये रखी हुई है, लिपिडोम, ये भी हम बताते हैं। केवल गर्म पानी पिए, गर्म पानी पीने से, अरे रामा रामा, खीरा का जूस पीने से, खीरा का जूस, लौकी का जूस,
पेठे का जूस कोई भी एक पी ले, खीरा का, लौकी का, पेठे का, और एक किसी को स्वादिष्ट पीना और कोलेस्ट्रॉल भी घटाना है, तो देखो ये 3 अभ्यास उसके लिए बहुत ही जबरदस्त है। अनार, अनार पूरे आर्टरीज को क्लीन कर देता, अंदर से धो डालता है। पहले तो भजन बोलते थे ना, मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी कैसे द्वार तिहारे आऊं, मन ही मन शर्माओ। अब हमने कहा योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार तिहारे आऊं, जन्म जन्म की मैली चादर योग से दाग छुड़ाऊं और मन ही मन हर्षाओ, जीवन को दिव्य बनाओ, जीवन में पुण्य कमाओ। ये अभ्यास और कितने अच्छे हैं। फिर बैठ करके देखो, ये ऐसे ऐसे बैठ करके, यस ऐसे, ये कितना अच्छा है ना, ऐसे ये अभ्यास कर ले सब। तो मैं कोलेस्ट्रॉल के उपाय बता रहा था जी। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, सुबह उठ करके अनार लें, एप्पल लें, पपीता लें, सेब लें, अमरूद लें, थोड़ा अंकुरित लें। आशीष, क्या ना, आयुष, ये करो, अनुलोम विलोम करो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। मेधा इष्टि से हवन करना, कोलेस्ट्रॉल वालों को हृदय इष्टि से हवन करना, गूगल से, गूगल और गाय का घी करो करो बेटा, अनुलोम विलोम करो, आप तो बहुत अच्छे बालक हो। घी खाने से वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो घी खाने से बढ़ता है तो हवन करो ना, जैसे आयुष के पापा हवन कर रहे हैं। हाँ ऐसे। और गूगल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गिलोय कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो कोई भी गूगल आप खाते, योगराज गूगल, महायोग गूगल, त्रयोदशांग गूगल, लाक्षादि गूगल, ये सारे गूगल जहाँ अर्थराइटिस को अच्छा करते हैं, ऐसे ये कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करते हैं। और एक तो हम रसी बताते हैं, लहसुन का, अदरक का, प्याज का, लहसुन, अदरक, प्याज, नींबू, लहसुन, अदरक, प्याज, नींबू, इनका रस निकाल करके थोड़ा उसको गाढ़ा करके शहद में मिला करके रख ले। लहसुन, हल्दी, अदरक, प्याज, नींबू, और अभी आंवले का सीजन है तो थोड़ा आंवला भी मिला दे। आंवला, हा, ये रसायन का भी काम करेगा। और फिर देखो ये, और इसको कैसे बनाना है ये आज के पाक शास्त्र में हम बताएंगे। ओ अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा, जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड हो, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हो, बढ़ा हुआ अंदर कैल्शिफिकेशन कहीं पर भी हो, और यहाँ तक कि जिसके बारे में पूरे मेडिकल साइंस में कोई दवाई नहीं है, जब किसी के WBC, RBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, प्लेटलेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो सुबह खाली पेट गोधन अर्क और दिन में अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिलाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल से लेकर के WBC, RBC, प्लेटलेट्स और शरीर में कहीं कैल्शिफिकेशन, कहीं पर कोई भी अवांछित अनवांटेड चीज जमा होने लगती है, बढ़ जाती है, उसको भी रेगुलेट कर देता है। कितना अच्छा है, जो कर सके फिर ये बहुत अच्छा है स्वामी जी। लेकिन साथ ही साथ इसमें तो मजा ही आता है। एक लेटेस्ट स्टडी आई है, रिसर्च आई है, उसका भी जिक्र करते हैं क्योंकि उसमें कुछ चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। एम्स और ICMR की एक लेटेस्ट रिसर्च है स्वामी जी, जिसके मुताबिक कह रहे हैं कि देश में 1/3 जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका मेटाबॉलिक सिंड्रोम की परेशानी हो गई है, वो जूझ रहे हैं इस परेशानी से। अब जैसे कि कैंसर, इसका जोखिम भी अब दोगुना हो जाता है जब आपके अंदर इस तरह के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। और स्वामी जी, मेटाबॉलिज्म बिगड़ने की तो बड़ी वजह हाई BP, शुगर और मोटापे के साथ इम्बैलेंस कोलेस्ट्रॉल को भी बताया जा रहा है। ये जरा समझाइए कि आखिर क्या क्या चीज है। तो देखो, रोज मैंने कहा सूर्य नमस्कार कर ले। सूर्य नमस्कार पर लोग विवाद करते हैं मेरे राम, योग पर विवाद करते हैं। अरे भाई, कल को शाक सब्जियों को मजहब में ना बांट दें। तो मुसलमानों को अनार, गाजर, चुकंदर नहीं खाना, बालक हरी है इसलिए हिंदुओं को नहीं खाना। सोचिए, रंग के हिसाब से सब्जियां बट रही हैं। फिर तो गाजर कभी नहीं खाएंगे कोई। और गाजर लाल है तो भगवा है, ये मुसलमानों को नहीं खाना। संतरा नहीं खा सकते स्वामी जी। थोड़ा गड़बड़ हो गया। गाजर है, अनार है, सेब है, चुकंदर है। और अनार, गाजर, चुकंदर, इसको पीने से ना जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है ना, इसी को पिला भी देते हैं, इसका इनाम भी दे देते हैं। जिनका 7 हीमोग्लोबिन होता है, 1 से 2 सप्ताह में उनका हम 12 से 14 कर देते हैं, डबल। ये जबरदस्त चीज है। खैर, तो सूर्य नमस्कार करें, कुछ नहीं होता है तो बटरफ्लाई करें। ये बटरफ्लाई तो बहुत ही अच्छा है। तो आज हमने इतने उपाय बताए हैं,
ये लो मेटाबॉलिज्म, लेस फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फिर पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, सो है, और सही समय से सोना नहीं, वक्त से सोना नहीं, वक्त से जागना नहीं, बेवक्त सब काम करते हैं। और जो बेवक्त करे और बोले कि योग करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, कम वक्त, अरे भाई जो है अपने जीवन को सुधार ले और इतना भी कर ले कोई, ये अभ्यास ऐसे ऐसे, ये हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है, ये ऐसे, ये 2 और ये तीसरा, ये हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, और चौथा ये गोमुखासन। तो ये तो योग का एक पैकेज हुआ, गोमुखासन है। हाँ, एक बात जरूर है, ये जेनेटिकली भी किसी किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। कुछ घी के बहुत खाऊ होते हैं। हमने गाय का और जो भैंस के खाने के ही शौकीन थे उनके लिए भैंस का भी हमने घी बना रखा है, सफ़ेद घी। वैसे तो गाय का घी ज़्यादा अच्छा है आँखों के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, पूरी बॉडी के लिए, इम्यूनिटी के लिए। और हाँ, एक बात याद रखें, ये जो रिफाइंड ऑयल और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, रिफाइंड खाएंगे, रिफाइंड ऑयल तो आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। तो क्या खाना? डोंट ईट रिफाइंड ऑयल, ईट नेचुरल ऑयल, वर्जिन ऑयल, कच्ची घानी। तो इसमें सबसे अच्छा होता है तिल का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, और 1 चम्मच से ज़्यादा घी और तेल नहीं खाने चाहिए। मूंगफली का तेल, ये मूंगफली का, तिल का, ये सब तेल है ना, ये तिल का तेल की सब्जी, तिल के तेल में सब्जी को छौंकें। तिल का तेल और सरसों का तेल खिचड़ी आदि में डाल करके, और हमारे बंगाल आदि में, नॉर्थ ईस्ट में तो खिचड़ी में, रोटी में डाल करके खाते हैं। ऐसे तिल का तेल भी, उसका तिल का तेल और वर्जिन कोकोनट ऑयल का जो स्वाद होता है ना, वो घी जैसा होता है एकदम। तो यू कैन ईट वर्जिन सेसमे ऑयल, कोकोनट वर्जिन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। दीज आर द गुड फॉर गुड हेल्थ। स्वामी जी, ये अच्छी चीजें हैं। और अच्छे थोड़ा बहुत अपने pressed खान पान में oils। भी चेंज करें। वैसे तो खान पान में तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो गई है। स्वामी जी, और अच्छे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स की महत्वता क्या है हमारे जीवन में, और खासकर हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखने में, वो आप अक्सर बताते हैं। लेकिन एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूँ, पूरी दुनिया में 80% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर है। और स्वामी जी, यही कारण है कि युवा अवस्था में आते आते वो हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम्स की गिरफ्त में आ जाते हैं। अब ऐसे भी लोग ठंड की वजह से पिछले 2 महीनों से रजाई और कंबल में घुसे हुए हैं, बाहर निकले नहीं हैं, वर्कआउट की इनकी आदत और छूट चुकी है। तो ज़रा एक बार हाई एनर्जी से दंड बैठक भी करा दीजिए, ताकि लोगों को जो आलस घेरे हुए है, जो कंबल वो अब भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो दूर हो युवाओं जाए। के लिए बहुत जरूरी और है। स्टैमिना युवाओं के लिए एक तरफ अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है। तो देखो, एक तो ये, इसको कहते हैं मिश्र दंड, ये 1 ऐसे, ये ऐसे ऐसे, दूसरा है इसे चक्र दंड, ऐसे, ये ऐसे, थोड़ा सा बैलेंस तो करना पड़ता है शरीर को, ऐसे, और चक्रदंड, और ये पार्श्वदंड, ऐसे साइड में गया पैर, ऐसे होले होले पहले करना, पहले धीरे धीरे ऐसे, तो और फिर इसको तेजी से भी करना। कैसे? ऐसे, ये युवाओं के लिए ऐसे, और फिर ये ज़्यादा ना हो पाए तो विश्व दंड या साधारण दंड ऐसे, और जो कर सके तो ऐसे पलट दंड, ये मारी पलटी, और आगे वापस ऐसे ऐसे, उलट पुलट, उथल पुथल मची रहनी चाहिए जवानों की जिंदगी में। और उनको तो उथल पुथल मचानी है, लेकिन वो उथल पुथल तोड़ फोड़ वाली नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए बस। ये तोड़ो नहीं, जोड़ो, जुड़ो, योग से जुड़ो। ऐसे ये इतना भी ना कर पाए तो ये भुजंग आसन ही कर ले। जी मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की, तो हाई कोलेस्ट्रॉल का सीधा सीधा असर हार्ट पर पड़ता है, और दिल तक ऑक्सीजन ना पहुंचने से हार्ट डिजीज हो जाती है, और हार्ट अटैक का डर भी बनता है स्वामी जी। तो ऐसे में कोलेस्ट्रॉल को घटाने के साथ साथ हार्ट को कैसे हेल्दी बनाएं, इसके भी उपाय।
हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सुबह अंकुरित खाएं, अनार खाएं, एप्पल खाएं, अमरूद खाएं, संतरा खाएं। और जो मोटे हैं थोड़ा, जो मोटे हैं, कफ कोल्ड की प्रकृति है, फैट कटर के नाम पर बहुत दवाएं खाते हैं, बड़ी डेंजर होती हैं, उससे आवश्यक पोषक तत्व भी शरीर के बाहर निकल जाते हैं। जो हेल्दी न्यूट्रिशन से, माइक्रो न्यूट्रिशन से, विटामिन से, मिनरल से निकल जाते हैं। तो अनानास का जूस पीना, किसका जूस पीना? अनानास, पाइनएप्पल जूस इज़ वेरी गुड फॉर कोल्ड, फॉर कफ, फॉर हार्ट, फॉर ओबिसिटी, फॉर कोलेस्ट्रॉल। तो फैट कटर का काम करेगा। और ये मकरासन, भुजंगासन, ऐसे ऐसे 100 बार तक 10-10, 20-20 का एक राउंड करके थोड़ा इसको बढ़ा लेना ऐसे। ये और एक ये मरकट आसन बड़े जबरदस्त है, इससे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब जिनको बीपी है उनको शीर्षासन, सर्वांगासन नहीं करना। शेष सर्वांगासन, शीर्षासन भी कर सकते। जो बचपन से शीर्षासन, सर्वांगासन करेंगे युवा, उनको कभी भी, जैसे यहाँ मैं बता रहा था एपिलेप्सी की प्रॉब्लम, फिर ब्रेन डिसऑर्डर्स, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। तो ये नहीं तो अब देखो, हार्ट की प्रॉब्लम का एक कारण तो ओबेसिटी है, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल, वो तो बता दिया। इसका एक कारण है बीपी। बीपी के लिए एक तो मरकटासन, एक है पवन मुक्तासन। बीपी और शुगर, बीपी के लिए मुक्तावटी ले, और ये मुक्तावटी खीरे के जूस के साथ, लौकी के जूस के साथ, पेठे के जूस के साथ, और मैं तो कहूँगा थोड़ा सा ऐसे इसको विभाजित करके मत देखो, वेजिटेबल जूस के साथ ले ले, और ये राम बहुत जबरदस्त लाभ होगा। ऐसे पवन मुक्तासन, मरकटासन, ये उत्तान पादासन थोड़ा ऐसे, और बैठ करके मंडूक आसन, इससे बीपी और शुगर एकदम बैलेंस हो जाएगा। मरकटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लेट करके बैठ के मंडूकासन, योगा मुद्रासन, वक्रासन, ये तो हमारी डेली की दिनचर्या के हिस्से हो चुके हैं। और करोड़ों भाई बहन हमारे साथ करते हैं। जो इतना भी नहीं कर पाते तो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम ही करते हैं, सब रोगों दुखों से तरते हैं। हाँ, जो नहीं करेगा वो मरेगा, जो करेगा वही तरेगा। ये बीपी के लिए बीपी ग्रिट, मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें भी जिनको उपलब्ध हो जाए, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, मेथी के दाने का पानी, अंकुरित मेथी, डायबिटीज से नॉन डायबिटिक लो, बीपी शुगर जड़ से ठीक। हाँ, जड़ से ठीक करना, पूरा अंधेरा दूर करना है। हमारा सूरज जी कितना संघर्ष कर रहा है, लेकिन बादलों के बीच में बड़े प्यारे प्यारे लग रहे सूरज देवता। ऐसे सूरज की तरह सब चमकेंगे जो योग करेंगे, बाकी तो जीवन में अंधियारा बहुत है। वाकई में स्वामी जी, सूरज जो है में लालिमा योग दे का रहा है, दीप जलाए जा, और ये लालिमा बहुत ही सुंदर लग रही है। स्वामी जी, बढ़ा हुआ वजन यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई अगर शरीर में हो जाए तो फिर इसका मतलब ये भी होता है, हालांकि कई बार मैंने ये देखा है कि होते हैं लोग दुबले पतले लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, लेकिन जिनका वजन शरीर पर ज्यादा चढ़ा हुआ है, खास तौर पर बेली फैट और थाइस पर बहुत ज्यादा वजन होता है, उनका तो 100% कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता ही है। तो पेट के लिए कौन कौन से योगाभ्यास होने चाहिए जिससे कि वो जो शुरुआत में अमित ने कहा था ना, फैमिली पैक है, वो फैमिली पैक से 6 पैक हो जाए। चलिए उतना ना हो, फ्लैट ही हो जाए, 4 पैक ही हो जाए। लेट करके तो ये 2 अभ्यास जो दोनों पैरों से कर सके तो बात अच्छी बात है। अर्धहलासन, नहीं तो एक एक पैर से ऐसे, और ये पादवृत्तासन ऐसे, कितना अच्छा है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा ऐसे पूरी गोलाई में घुमाना, इससे थाई बटक से एकदम हल्के हो जाते हैं। कल मेरे साथ रे रामा रामा जो बेटा कर रहा था, विक्रम और राकेश, उसमें तो एक एक पैर में ही मेरे जितना वजन था। मेरा वजन 67 रहता है पिछले 30 सालों से, और ऐसे ही थाई बटक सिर्फ साल के हो जाएंगे जिनकी कितने भारी भरकम हो, ओहो हो, एकदम मूसड़ भर के हाथी भर के पैर हो जाते हैं, ऐसे और ऐसे। ये तो थाई बटक सिप्स जो भारी भरकम हो गए उनके लिए। और
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मेदो हरवटी गोधन अर्क वेट को और वेजिटेबल्स का प्रयोग ज़्यादा, और फिर ये बेली फैट के लिए ये अपना बेलन घुमाओ और बेली फैट को घटाओ, और हवा में साइकिल चलाओ ऐसे, और बैठ करके ये 2 अभ्यास। हाँ देखो, मेरी तरह से साइकिल चलाना, दौड़ लगाना, दौड़ना, तैरना, खेलना सब भूल गए बच्चे। हाँ बहुत जरूरी है ये 2 अभ्यास, कितने अच्छे हैं। हाँ। इससे तो पेट ना पूरा देखो कचूमर सा निकल जाता उसका। यहाँ देखना, यहाँ फोकस करो भाई, बेली फैट कहाँ बचेगा। कमर का कबाड़ा हो रखा है, कमर का कमरा हो रखा है, पेट इंडिया गेट हो रखा है, ये सब कितना अच्छा कर रहे हैं हमारी अफ्रीका वाली बहनें भी, प्यार प्यार से। तो इसका थोड़ा हाथ दुखता है तो बीच बीच में हाथ को भी पकड़ रही है। This pain will be cured through garlic. Today we will do one recipe. We will teach one recipe of garlic. You learn this and you eat this garlic daily. Then ये कंधे का दर्द पूरा चला जाएगा। खैर, जिनको मोटापा ज़्यादा है उनको गर्म पानी पीना, और जो कोलेस्ट्रॉल के उपाय बताए थे सेम वही उपाय ओबेसिटी के लिए भी हैं। हाँ, खाने पीने पर कंट्रोल रखें। कुछ तो 2 इंच की जीभ, जिंदगी है इतनी बड़ी, जीवन अनादि और अनंत। जैसे पंछी ऊपर आसमान में उड़े जा रहे हैं, ऐसे जीवन अनादि और अनंत की यात्रा है। तो हम लोग 2 इंच की जीभ, इतना 100 साल का लंबा जीवन, 5-6 फीट का शरीर, इसको 2 इंच की जीभ के स्वाद के चक्कर में खराब कर देते। इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में अस्वाद व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है। अस्वाद व्रत, टेस्ट के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में जिंदगी का मजा ही किरकिरा कर देते हैं। तो ये मामला गड़बड़ है बचो। रसना और वासना को जीतो योग की उपासना के द्वारा, और आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता हो। ये रोगों पर और सब प्रकार की दुर्बलताओं, पराधीनताओं पर विजय पाओ। ये है मेरी बहन योग की यात्रा, योग का साधन, योग का अनुष्ठान। और इसमें कपालभाति प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है, जो कुछ न कर सके। वैसे स्वामी जी, शरीर में जो 80% कोलेस्ट्रॉल बनने का काम करता है वो है लीवर के जरिए होता है। तो ऐसे में अगर लीवर ही मजबूत नहीं होगा तो बॉडी में तो कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बिगड़ ही जाएगा, मतलब जाहिर सी बात है। तो लीवर को कैसे स्ट्रांग बनाएं ताकि शरीर का ये जो डॉक्टर है अपना काम करता रहे, इसके भी स्वामी जी उपाय? लीवर के लिए एक तो मंडूकासन, दूसरा योग मुद्रासन, और अभी जो मैं कर रहा था कपालभाति और बाह्य प्राणायाम जी, ये बड़ा जबरदस्त है। लीवर के लिए सुबह सुबह अनार खाएं, सेब खाएं, पपीता खाएं, बगुगोसा खाएं, गाजर खाएं, गाजर का जूस पिए, अनार का जूस पिए, पाइनएप्पल का जूस पिए। और ये सब ना हो तो मूली तो बढ़िया है ना, मूली सस्ती है, सर्दियों में मूली बड़ी सस्ती होती है और अच्छी भी बहुत होती है, लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है। गन्ना बड़ा अच्छा होता है लीवर के लिए, गन्ने का जूस भी, गन्ने चबा चबा करके ना, उससे दांतों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। हाँ, डेंटल केयर का भी काम करता हो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए। आज आपका भी बेली टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, बहुत दिनों से हुआ तो नहीं है। पीछे से पकड़ के देखो जरा, पकड़ में ऐसे पकड़ में आना चाहिए। ज्योत्सना और मीनाक्षी आराम से करेंगे, बहुत फ्लेक्सिबल है। पकड़ के फिर आगे झुकना चाहिए। चलिए, मीनाक्षी का तो हो गया, अरे टेस्ट पास, ज्योत्सना का भी हो जाएगा। परम योगिनी परम तपस्विनी हो गई है। अरे ये मैंने कहा ना, पूरे देश के लिए प्रेरणाएं हो गई है। और तो जो आप बात कर रहे थे ना लीवर के लिए, खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट और द्राक्षासव तो बहुत ही जबरदस्त है। कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस, कब्ज हो, अभयारिष्ट, ये सब हम रोज बताते हैं। तो स्वामी जी, लगातार हम कई सब्जियों की जिक्र करते हैं, कई सब्जियों के बारे में बात करते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन,
मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, क्योंकि हम लगातार एक सब्जी का जिक्र जो करते रहते हैं, लेकिन उसमें एक सब्जी है जो हमारे प्लेट पे तो है, लेकिन कभी सुना नहीं उसके बारे में, बैगन। इसमें कोई गुण भी होता है कि बस ऐसे ही होता है? बैंगन बेगुण, नाम ही बेगुण है। वैसे अच्छा, उसमें आयरन कंटेंट अच्छा होता है, और सर्दी में खाओ तो सर्दी नहीं लगती, गर्म बहुत होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को बैगन और पपीता खाने के लिए मना करते हैं। जो इधर पपीता रखा है, तो बैगन स्किन डिजीज के लिए बड़ा खतरनाक है। जिनको स्किन डिजीज है उनको बैंगन खिला दो, या उनको एक जिमीकंद होता है, जिमीकंद और अरबी, जिमीकंद अरबी और बैगन किसी ने खा लिए ना तो पूरा शरीर उधेड़ डालेंगे। इसलिए जिनको स्किन डिजीज है उनको ये प्रयोग नहीं करना। जिनको हाइपोथर्मिया है, बहुत सर्दी लगती है उनको, और काठियावाड़ में, गुजरात, महाराष्ट्र में और दक्षिण हरियाणा और राजस्थान में देखा, बैंगन के अंदर लहसुन और प्याज का तड़का लगा करके खाते हैं, फिर उनको तो ठंड का मतलब ही नहीं। फिर उधर गुजरात में जहाँ रेगिस्तान है और राजस्थान में, उधर कच्छ भुज में, उधर भी एक रेगिस्तान है थोड़ा। मुझे तो स्वामी जी बंगालियों की डिश याद आ गई। गर्मी पूरी रहती है इसके अंदर, गोल गोल काट के हल्दी नमक लगा के बैंगन भाजा भून करके खाते हैं, खाते मोजा, उबाल करके नहीं, भून करके वो बड़ा। स्वामी जी बैंगन से आगे बढ़ते हैं और अब स्ट्रेस की बात करते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की एक बड़ी वजह स्ट्रेस भी है। तो योगाभ्यास के बाद अब क्या कौन कौन से वो प्राणायाम हैं जिनसे स्ट्रेस दूर हो? Stress is the main cause of all diseases. Low oxygen supply is the main cause of all diseases. Unhealthy thoughts, unhealthy emotions, unhealthy action. Head, heart and hands जब right direction में आगे बढ़ें तो समझ लेना आपकी जिंदगी सुखी रहेगी। और inaction, wrong action और reaction, ये तीन बड़े शब्द हैं। इनएक्शन, रोंग एक्शन, डिस्ट्रैक्शन की ओर लेकर के जाते हैं। तो हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे एक्शन राइट डायरेक्शन में होने चाहिए। रोंग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन में नहीं जीना। आज का ये सूत्र है, तीन याद रख लेना। रोंग एक्शन, इनएक्शन, रिएक्शन, these are the distraction of our life. So don't do these things. भस्त्रिका, हम जीवन सूत्र भी देते हैं, लोगों को इंस्पिरेशन भी देते हैं, मोटिवेशन भी देते हैं, जीवन विद्या सिखाते हैं योग विद्या के साथ हम। और ये भस्त्रिका, क्या नाम, आयुष, ज्यादा करो इसको, मेधा स्टिक के साथ करना। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हृदय स्टिक के साथ, वात की प्रॉब्लम है, वात स्टिक, कफ की प्रॉब्लम है, कफ स्टिक, कैंसर की प्रॉब्लम है, कर्कट स्टिक, चर्म की प्रॉब्लम है, चर्म स्टिक, जिनको संतान नहीं होती, संतति स्टिक के साथ ये हवन करें। यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट। भस्त्रिका बड़ा जबरदस्त, ओबेसिटी के लिए, ये ब्रेन के लिए, ब्रेन की न्यूरॉन्स के लिए, ब्रेन की सिग्नलिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन पूरी बॉडी में ठीक चलता रहे, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी पूरी अंदर बॉडी में भी चलनी चाहिए। भस्त्रिका, फिर कपालभाति, स्ट्रेस तो रहेगा ही नहीं। फिर मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, ओमेगा, गाय का घी या ब्राह्मी घी, आहा, 1 चम्मच खाली पेट लेना। ये खाने के साथ जो हम घी खाते हैं ना, वो करीब 70-80% तो फिर खाना पैखाने में निकल जाता है, वो घी डाइजेस्ट नहीं होता है। कई चीज़ों को डाइजेस्ट करना पड़ता है, तो पूरा पेट भी, आंतें भी, वो गांव की भाषा में बोलते बिचड़ जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, किस में किसको लूँ और किसको छोड़ूं। खाली पेट जब सुबह सुबह घी पिएंगे ना, तो 1 किलो 400 ग्राम का ये दिमाग और पूरे शरीर का ये जो पूरा मसल्स, अस्थितंत्र, इस सारे शरीर को पुष्टि चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो पूरे शरीर को सुगंधि, पुष्टि, बल, आयु वो घी से मिलेगी। खाली पेट खाए, कपालभाति करें, क्योंकि स्वामी जी बड़ा जबरदस्त है। मीनाक्षी और ज्योत्सना यहाँ पर दूरता होने के लिए, इनफर्टिलिटी हामनी कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि एक सेशन अब ध्यान का भी हो जाए, जिसके जरिए कोलेस्ट्रॉल और एक्सेस फैट को हम कम कर सकें और इसका असर दिमाग पर भी ना हो।
कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, स्ट्रेस एंजाइटी के लिए भी, डिप्रेशन के लिए भी, इंसोम्निया के लिए भी, और जिनके मन में बहुत बेचैनी रहती है, हमेशा उद्वेग रहते हैं, उत्तेजनाएं रहती हैं, बात बात में गुस्सा करते रहते हैं, बिना ही बात के गुस्सा करते रहते हैं, बिना ही बात की चिंता करते रहते हैं, तो हम रोज कहते हैं गाए जा प्रभु नाम की महिमा गाए जा, सुबह शाम तू मन मंदिर में योग का दीप जलाए जा। तो यह अनुलोम विलोम, इसके बाद भ्रामरी उद्गीत, ओंकार का ध्यान, ओम सर्वम खलोइदं ब्रह्म ओम कृतोस्मि, एक ओंकार सतनाम, ओम नमो अर्यहंताणम, ओम नमो आर्यज्ञानम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो उवच्छायाणम, नमो लोय सदसाहुणम, ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम, वेदम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि। अनुलोम विलोम, ओम ओम का ध्यान करते हुए रे भ्रामरी उद्गीत, पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, मुख में बंद, और नाद योग, इससे भीतर निनाद होता है शब्द ब्रह्म का। और फिर उद्गीत, ध्यान मुद्रा में बैठकर कर, ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में ऐसे, और मूलाधार से सहस्रार तक, मूलाधार शरीर के सशक्तिकरण का, स्वादिष्ठान शुद्धिकरण का, ये मणिपुर चक्र पोषण का, शारीरिक पोषण मणिपुर चक्र से, ये हृदय भावनात्मक पोषण का, ये विशुद्धि चक्र संयम का, आज्ञा चक्र ज्ञान का, ये भ्रुकुटी पराज्ञान का, और सहस्रार ब्रह्म ज्ञान का केंद्र, अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्वयोध्या तस्याम रण्य को स्वर्गो देवतिशावृता, ऐसे अष्ट चक्रों में ध्यान करें। तो ध्यान के अनेक उपाय हैं, तो ओंकार गायत्री का ध्यान, अष्ट चक्रों में ध्यान, आत्म स्वरूप का ध्यान। और स्वामी जी जैसे आप ध्यान करवाते हैं, चिदानंद ऐसा मन करता है कि बस आप बोलते चले जाएं और ध्यान की ये मुद्रा से हम बाहर ना आए। लेकिन स्वामी जी, दर्शक तो इंतजार कर रहे हैं कि योगाभ्यास के बाद अब पाक शास्त्र में क्या है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा। आप उसकी तैयारी करें, तब तक दर्शकों को बता दूं कल के शो में क्या है खास। सप्लीमेंट्स का धीमा जहर कैसे कर रहा है लिवर किडनी पर असर, वेट गेनर से बिगड़ा डाइजेशन, कैसे पाएं अच्छी डाइट, हाइट और स्ट्रॉन्ग मसल्स। योग के साथ कौन सा नेचुरल सोर्स बिना साइड इफेक्ट दिलाएंगे परफेक्ट ग्रोथ। तो परफेक्ट ग्रोथ के लिए कल के हमारे कार्यक्रम को बिल्कुल ना छोड़िएगा, मिस ना होने पाए। सुबह 7:56 पर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। स्वामी जी, अब पाक शास्त्र में क्या है आज खास? तो देखो, दालचीनी और ये हमने सारे देशवासियों को पूरी उपलब्ध करा रखी है। अर्जुन की छाल, इसको ऐसे, अब ये स्टील की सबसे अच्छी आती है, लोहे वाली में जंग जुंग लगती रहती थी। अब इसको डाल लें पानी के अंदर, उबाल लें, और जब ये उबलने लगे इसके अंदर अब मीठा डालने की जरूरत नहीं, शुगर, खांड, गुड़, शक्कर, कुछ शहद आदि कुछ डालने की जरूरत नहीं। और देखो इधर, ये ना इसे लहसुन के अंदर चीरा मार करके, ऐसे चाकू से चीरा मार देते हैं, और चाकू से चीरा मार करके फिर इसको थोड़ा थोड़ा भून देते हैं, हाँ, हल्का हल्का ऐसे। तो ये इतना ही, बस ज़्यादा नहीं, जितना ये आप देख रहे हैं ना, ये इतना ही, ये इसके अंदर बस थोड़ा सा रेडिश कलर का हो जाए, तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, सब कुछ काम के लिए। तो अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पीना है, ये तो हमने सबको बता ही दिया है। ये लाल रंग का काढ़ा है, और हृदय की पूरी लालिमा, पूरा इससे 7,600 लीटर जो ब्लड पंप करता अच्छे से कर पाएगा, कोई अवरोध नहीं रह पाएगा। फिर मैंने बताया था, ये हल्दी, ये अदरक, ये लहसुन, ये प्याज, ये आंवला, इन सबको लेकर के थोड़ा थोड़ा, और ये सब ले लिया, ये इसका रस निकाल लिया, लहसुन का, प्याज का, हल्दी का, अदरक का, आंवले का, और इनका सब रस ले करके, और इसके अंदर फिर मिला दें शहद, और फिर इसको हल्की आंच के ऊपर शहद उतना मिला दें, जैसे ये सारी चीज़ें मिला करके। शहद कब मिलाना है? देखो, अब फ्रेश पीना है तो तत्काल मिला करके और पिला दें, ऐसे
लेकिन पहले गाढ़ा कर लें हल्की आंच के ऊपर, फिर जितना ये सारे रस गाढ़े होकर शहद जितने गाढ़े हो जाए ना इतने, उसके बाद इसमें शहद मिला करके रख लें और फ्रिज में रख दें। कई महीने तक खराब नहीं होगा, 2-3 महीने तक। तो ये कोलेस्ट्रोल के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज के लिए परम औषधि है। ऐसे ये प्रयोग करके मैंने कितने लोगों के हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स किया है। ऐसे जो रोज इन नुस्खों को अपनाएंगे उनके जीवन में कोई नुस्ख नहीं रहेगा। तो ये पाक शास्त्र के नुस्खे बताए, अब उपचार बता दिया, समाचार आपको बताने हैं। योग शास्त्र और पाक शास्त्र जो हम रोज बताते हैं, इसको जो अपनाते रहेंगे उनकी जिंदगी में स्वास्थ्य आनंद ही आनंद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम।